हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रति अपनी नीति में बड़ा बदलाव किया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। जिस राष्ट्रपति को अमेरिका वर्षों तक तानाशाह कहता रहा और जिस पर कड़ी आर्थिक पाबंदियां लगाई गई थीं, अब उसी देश पर कुछ प्रतिबंधों में राहत दी गई है। यह परिवर्तन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि वैश्विक तेल बाजार, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी जुड़ा हुआ है। क्या अमेरिका ने अपना रुख बदल लिया है या इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि वैश्विक राजनीति में असली खेल क्या चल रहा है। वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं, लेकिन इसके बावजूद आज यह गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया है और लाखों प्रतिशत की हाइपर इन्फ्लेशन ने देश की अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया है। इसी वजह से अब तक 70 लाख से अधिक लोग वेनेजुएला छोड़ चुके हैं, जिससे देश में जनसंख्या और श्रम शक्ति पर भी गहरा असर पड़ा है। इन सभी समस्याओं के केंद्र में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो हैं, जिनकी नीतियों और नेतृत्व को इस संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मादुरो की सत्ता में मजबूती और विवादित फैसलों ने वेनेजुएला को लगातार अस्थिरता की ओर धकेला है। अमेरिका और निकोलस मादुरो के बीच दुश्मनी की शुरुआत 2013 में हुई, जब मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। अमेरिका ने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। 2018 के चुनावों के बाद अमेरिका ने मादुरो को वैध राष्ट्रपति मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कड़े बैंकिंग प्रतिबंध, तेल निर्यात पर रोक और विदेशी कंपनियों पर बैन जैसी आर्थिक पाबंदियां लगाईं। इन सभी कदमों का उद्देश्य मादुरो सरकार को कमजोर करना और सत्ता से बाहर करना था। अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई सालों तक सख्त आर्थिक पाबंदियां लगाईं, लेकिन इसके बावजूद निकोलस मादुरो सत्ता में बने रहे। इसका मुख्य कारण था वेनेजुएला की सेना की मादुरो के प्रति अटूट वफादारी, जिसने किसी भी आंतरिक विरोध को दबा दिया। साथ ही चीन और रूस जैसे देशों ने मादुरो सरकार को आर्थिक और राजनीतिक समर्थन दिया, जिससे अमेरिकी दबाव कमजोर पड़ गया। इन प्रतिबंधों का सबसे बड़ा असर आम वेनेजुएला वासियों पर पड़ा। महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी, जबकि सरकार अपनी जगह पर टिकी रही। इससे स्पष्ट होता है कि सिर्फ बाहरी दबाव और प्रतिबंधों से सत्ता परिवर्तन संभव नहीं होता, जब तक आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मजबूत हो। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही वैश्विक तेल सप्लाई पर गहरा असर पड़ा। रूस पर लगे प्रतिबंधों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ गईं और अमेरिका में पेट्रोल महंगा हो गया। इस संकट ने अमेरिका को मजबूर किया कि वह नए तेल स्रोतों की तलाश करे। ऐसे में वेनेजुएला पर अमेरिका की नजर गई, क्योंकि वहां दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रति अपनी नीति पर पुनर्विचार किया और कुछ पाबंदियां हटाने का फैसला लिया, ताकि तेल की आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगी पाबंदियों में पूरी तरह राहत नहीं दी, बल्कि केवल सीमित छूट प्रदान की है। तेल कंपनियों को, जैसे चेवरॉन, कुछ हद तक वेनेजुएला में काम करने की अनुमति दी गई है और चुनिंदा वित्तीय लेन देन को भी मंजूरी मिली है। हालांकि अमेरिका ने निकोलस मादुरो को वैध राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं दी है और अधिकांश प्रतिबंध अब भी लागू हैं। यह कदम मुख्य रूप से आर्थिक और रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, न कि मादुरो सरकार को पूरी तरह स्वीकार करने के लिए। इस तरह राहत केवल आंशिक है और पूरी तरह से स्थायी नहीं मानी जा सकती। अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए आर्थिक राहत को सीधे लोकतांत्रिक सुधारों और निष्पक्ष चुनावों से जोड़ दिया है। उनका स्पष्ट संदेश है कि अगर वेनेजुएला सरकार विपक्ष को स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का मौका देती है और चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी रहती है, तभी आगे की पाबंदियां हटाई जाएंगी। हालांकि अभी भी विपक्षी नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं और चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। इससे अमेरिका की चिंता बनी हुई है कि कहीं लोकतंत्र को दबाया न जा रहा हो। इसी वजह से अमेरिका बार बार कहता है कि यह राहत अस्थायी है और किसी भी समय वापस ली जा सकती है।
वेनेजुएला में आर्थिक संकट के कारण अब तक 70 लाख से अधिक लोग अपना देश छोड़ चुके हैं। इनमें से लाखों लोग कोलंबिया, पेरू, मेक्सिको और अमेरिका की सीमा तक पहुंच गए हैं, जिससे इन देशों पर भारी दबाव बढ़ गया है। अमेरिका के लिए यह प्रवासन संकट एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि सीमा पर लगातार बढ़ती भीड़ से सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसी वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला को आर्थिक राहत देने का फैसला किया, ताकि देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी स्थिर हो सके और लोग अपने देश में ही रुकें। इस प्रकार आर्थिक सहायता का उद्देश्य न केवल मानवीय है, बल्कि प्रवासन नियंत्रण से भी जुड़ा हुआ है। चीन और रूस ने वेनेजुएला के संकट में अहम भूमिका निभाई है। जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सख्त प्रतिबंध लगाए, तब चीन ने वहां से तेल खरीदना जारी रखा और रूस ने सैन्य सहयोग बढ़ाया। इससे मादुरो सरकार को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिला और अमेरिकी दबाव कमजोर पड़ा। अमेरिका ने महसूस किया कि पूरी तरह दूरी बनाना उसके हितों के खिलाफ है, क्योंकि इससे वेनेजुएला पूरी तरह चीन और रूस के पाले में जा सकता था। इसी वजह से अमेरिका ने अपनी रणनीति बदली और एक व्यावहारिक, हित आधारित नीति अपनाई, जिसमें सीमित आर्थिक राहत दी गई ताकि क्षेत्रीय संतुलन बना रहे। अगर देखा जाए तो निकोलास मदुरो की जीत पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था अभी भी गंभीर संकट में है और आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कठिनाई हो रही है। अमेरिका द्वारा हटाई गई कुछ पाबंदियां अस्थायी हैं और किसी भी समय फिर से लागू की जा सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मदुरो पर दबाव बना हुआ है, जिससे उनकी स्थिति लगातार चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वे सत्ता में जरूर टिके हैं, लेकिन उनकी स्थिति मजबूत नहीं हुई है। लेकिन असलियत यह है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगी पाबंदियों में राहत इसलिए दी क्योंकि उसे अपने हित साधने थे, न कि किसी विचारधारा या सिद्धांत के कारण। तेल की जरूरत, प्रवासियों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करना और चीन रूस जैसे प्रतिद्वंद्वियों को रोकना अमेरिका की प्राथमिकता बन गया। पुरानी रणनीति विफल हो चुकी थी, इसलिए नीतियों में बदलाव आया। राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, बल्कि बदलते हालात में सिर्फ फायदे देखे जाते हैं। जब तेल, सत्ता और मजबूरी एक साथ आ जाएं, तो सिद्धांत पीछे छूट जाते हैं।